हेलो टू ऑल, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। देखिए, आज हम जिस कंपनी के बारे में बातचीत करने वाले हैं, वो भारत की नंबर 1 कंपनी है और अगर आपने गिरावट में उस कंपनी में इन्वेस्ट किया होता, तो आपने आज अच्छा खासा रिटर्न लिया होता। तो हम बात करने वाले हैं रिलायंस इंडस्ट्री के बारे में। आप देख पा रहे हैं, जैसे कि आपको चार्ट पर दिखाई दे रहा है, हमें इसमें ब्रेकआउट की स्थिति बनती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है। जो हमें प्राइस देखने को मिल रहा है, वो अपने हाई के पास हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो पहले चलिए हम इसके पीछे क्या कारण है, क्या न्यूज़ हमें आती हुई दिखाई दे रही है, वो डिस्कस कर लेते हैं। देन हम यहाँ पर चार्ट पर डिटेल में एनालिसिस करने वाले हैं। तो देखिए, स्क्रीन पर जो आपको इमेजेस नजर आ रही है, ये रशिया और यूक्रेन के बीच में जो आपको युद्ध चलता हुआ दिखाई दे रहा है, ये उसकी पिक है। और यहाँ पर आपको रशिया के प्रेसिडेंट की फोटो दिखाई दे रही है। जो रिलायंस में हमें तेजी देखने को मिल रही है, वो इन्हीं के कारण हमें देखने को मिल रही है। तो देखिए, जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास है वो 100% करेक्ट है। जैसे आपको पता है कि जो यूरोप वो रशियन क्रूड ऑयल का सबसे बड़ा बायर है, वो रशिया से ऑयल की खरीदारी को कम कर रहा है। और यहीं पर इसी का बेनिफिट यहाँ पर इंडियन कंपनी को होने वाला है। इन सब सिचुएशन में रशिया इंडिया को बड़ी मात्रा में डिस्काउंट्स पर क्रूड ऑयल बेचने की तैयारी कर रहा है। यहाँ पर ये कि जो इंडिया जो टोटल क्रूड ऑयल का इंपोर्ट करता है, उसका 15% आज की डेट में रशिया से इंपोर्ट हो रहा है। अब ये ज्यादा है या कम है, ये समझने के लिए हम थोड़ा सा हिस्ट्री में जाएंगे। और अगर हम हिस्टोरिकल डेटा निकाल करके देखें, तो भारत रशिया से मात्र 1 से 2% का ही क्रूड ऑयल इंपोर्ट किया करते थे। तो इससे आप देख सकते हैं कि पहले जब अब हम बात करें, तो सिर्फ रशिया से 1 या 2% क्रूड ऑयल इंपोर्ट होता था, और आज की तारीख में ये इंपोर्ट 15% हो चुका है। तो आप देख सकते हैं ये इंपोर्ट कितना ज्यादा हो चुका है। और रशिया से जितना ज्यादा क्रूड ऑयल आएगा, उसका ज्यादा बेनिफिट सबसे ज्यादा किसको पहुंचेगा? रिलायंस इंडस्ट्री को यहाँ पर मिलने वाला है। यहाँ पर एक क्वेश्चन ये उठता है कि जो क्रूड ऑयल आ रहा है, वो सिर्फ रिलायंस के लिए तो नहीं आ रहा है, वो आईओसी के लिए भी आ रहा है, वो बीपीसीएल के भी लिए भी आ रहा है, वो एचपीसीएल के लिए भी आ रहा है, वो आरआईएल के लिए भी आ रहा है। तो यहाँ पर ये ऐसा क्यों कहा गया है कि जो बेनिफिट है वो सिर्फ रिलायंस इंडस्ट्री को मिलेगा? क्या यहाँ पर बेनिफिट बीपीसीएल को नहीं मिलेगा? क्या यहाँ पर बेनिफिट आईओसी को नहीं मिलेगा? का जवाब कि जो रशिया से क्रूड ऑयल आएगा, उसकी जो क्वालिटी होती है वो इतनी अच्छी नहीं होती है। जो रिलायंस की इंडस्ट्री जो एज ए रिफाइनरी की तरीके से काम करता है, क्रूड ऑयल की रिफाइनरी करता है, तो जो इनकी रिफाइनरी इंडस्ट्री है वो जामनगर गुजरात में है। तो वो इतनी बेहतरीन है कि वो घटिया से घटिया क्रूड ऑयल से बेहतरीन पेट्रोलियम प्रोडक्ट रिफाइन करके बना सकती है। और अगर हम रिलायंस की डोमेस्टिक रिटेल ऑपरेशन की बात करें, तो भारत के अंदर इसका रिटेल में ज्यादा कारोबार नहीं है। जो इनका मेन काम है वो क्रूड ऑयल को रिफाइन करके पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को बनाना और उनका प्रोडक्शन करना और उनको एक्सपोर्ट करना। इसके अंदर जो ग्रोस रिफाइनिंग मार्जिन है, वो काफी ज्यादा इंप्रूव हो रहे हैं। रिफाइनिंग के मार्जिन भी होते होंगे, डेफिनेटली हम जब भी कोई काम करते तो उसमें मार्जिन होते हैं। जो रशिया से क्रूड ऑयल आ रहा है, वो काफी सस्ता आ रहा है। अब जो इनकी रिफाइनरी है, वो इसमें इतनी कैपेबिलिटी है, तो वो घटिया क्वालिटी के क्रूड ऑयल से भी बढ़िया प्रोडक्शन बना सकते हैं। जो इनका ग्रोस मार्जिन है वो जंप करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जो रशिया से क्रूड ऑयल आ रहा है, अगर हम उसकी डिस्काउंट की बात करें, तो जो इंटरनेशनल मार्केट में अगर हम बात करें जो प्राइस चल रहा है, तो उससे 20% का डिस्काउंट हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो $15 पर बैरल हमें यहाँ पे सस्ता हमें इंपोर्ट हो रहा है रशिया से। अब इससे रिलायंस इंडस्ट्री का जो जीआरएम है, यानी कि ग्रोस रिफाइनिंग मार्जिन, तो यहाँ पर ग्रोस रिफाइनिंग मार्जिन लगभग यहाँ पर $3 पर बैरल बढ़ जाएगा। अगर $1 बैरल रिलायंस का जीआरएम बढ़ जाता है, तो फाइनेंशियल ईयर 2023 की जो ईपीएस है, अर्निंग पर रेशो है, उसमें लगभग 4% का हमें इंक्रीमेंट देखने को मिल सकता है। ये तब हो जाएगा जब $1 का जीआरएम बढ़ जाएगा। जबकि अगर $1 का जीआरएम बढ़ेगा, तो ईपीएस 4% बढ़ जाएगी। अब अगर $3 पर बैरल अगर मार्जिन बढ़ेगा, तो उससे जो ईपीएस होगा वो कितना बढ़ेगा? वो उससे 12% बढ़ जाएगा। तो ये असली रीजन है जिसके चलते हुए रिलायंस के शेयर में आप पिछले कुछ दिनों से आग लगती हुई दिखाई दे रही है। तो चलिए चलते हैं चार्ट पर और चार्ट को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, रिलायंस इंडस्ट्री का चार्ट आप लोग के सामने है। आपने देखा था कि बीते हुए समय में हमें अच्छी तेजी देखने को मिली थी। 29 अप्रैल 2022 को जो इसने हाई बनाया था, वो इसने ₹2856.15 का बनाया। और उसके बाद से आपको पता है कि मार्केट में काफ़ी अच्छी करेक्शन देखने को मिली, और इसमें भी हमें काफ़ी अच्छी गिरावट देखने को मिली। तो उसने 12 मई 2022 को जो उसने लो बनाया, वो इसने ₹2370 का लो बना दिया। अब गिरावट आपने किस तरीके से लिया? क्या आप गिरावट में पैनिक हो गए थे, या आपने गिरावट को एक ऐज़ ए अच्छे जो स्टॉक होते हैं, जो अच्छी क्वालिटी वाले स्टॉक होते हैं, वो गिरावट में आपने उनको ऐज़ ए अपॉर्च्युनिटी की तरह देखा, वो आप बेहतरीन तरीके से जानते हैं। तो देखिए, मैंने आपको मेरी वीडियो के माध्यम से बताया भी था कि गिरावट में जो आपको बेहतरीन क्वालिटी के स्टॉक है, वो आपको बाय करने के लिए काफ़ी अच्छा मौका देखने को मिल सकते हैं, और वही हमें यहाँ पर होता हुआ दिखाई दे रहा है।
आप देख पा रहे हैं उसके बाद से कितनी शार्प हमें रिकवरी होती हुई दिखाई दी और हमें ये फिर से अपने हाई के पास आता हुआ दिखाई दे रहा है। और देखिए मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये 3000 के पास जाता हुआ दिखाई दे सकता है, क्योंकि जो न्यूज़ है उसमें गर्मी बनी रहेगी अभी भी और उससे हमें इसमें तेज़ी और देखने को मिल सकती है। मेरा काम था आपको बताना, अब आपको क्या लगता है वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा और किसी भी तरह की पोज़ीशन बनाने से पहले चार्ट को एनालिसिस ज़रूर कर लीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे तो आप तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर डालिए। वीडियो पसंद आई है, इन्फॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।